नमस्कार। तो महाभारत के स्त्री पर्व में एक बहुत ही भावुक दृश्य आता है, उसकी बात करते हैं आज। जब युद्ध खत्म होने के बाद पांडव धृतराष्ट्र से मिलने आते हैं, तो धृतराष्ट्र अभी बहुत ज़्यादा क्रोध और शोक से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स उनके 100 पुत्र उन्होंने खो दिए हैं और सबसे जो उनका लाडला था दुर्योधन, उसके गम में, उसके शोक में वो बहुत ज़्यादा परेशान है, शोकाकुल है। अब ऐसे टाइम में वो आशीर्वाद लेने आते हैं, मिलने आते हैं पांडव। अब सबसे पहले जो सबसे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर मिलते हैं, युधिष्ठिर जी प्रणाम करते हैं, ठीक है। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि भीम का है, मुझे भीम से मिलना है। अब यहाँ कृष्ण जी भी हैं अभी, ठीक है, उपस्थित है। अब इस सीन में, इस दृश्य में क्या है कि जो एक तो वो इतने ज़्यादा शोक से ग्रसित है धृतराष्ट्र, सबसे ज़्यादा वो दुखी हैं कि उन्होंने अपने बेटों को खो दिया है। दूसरी चीज़, प्रतिशोध की भावना उनके अंदर है। उनके अंदर ये है कि उन्हें पता है कि कुछ होना नहीं है, मतलब वो असहाय भी महसूस करे कि भाई उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, बेटा तो मारा गया है, ठीक है। तो उन्हें पता है सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है। लेकिन एक हमारे दिमाग में क्या होता है ना, कई बार हम एक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसे, कि हमें लगता है कि हमारा जो दुख का कारण है, हमें उसे प्रोसेस करने की जगह, उससे उभरने में कोशिश करने की जगह हम क्या करते हैं कि जो कारण है उसी को मार दो। मतलब कारण तो नहीं कहेंगे इसे यहाँ, बट उन्हें लगा कि भीम को ही मार दिया जाए तो शायद इसका मेरा जो दुख है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उन्हें ऐसा लगा। तो ये जो पूरा ये सीन है, इसमें इतने इमोशनल टाइड्स है, भावों के ऐसे ज्वार भाटे हैं। तो जब भीम आए, उन्होंने चरण स्पर्श किए, ठीक है, तो उन्होंने कहा मुझे तुमसे आलिंगन करना है। धृतराष्ट्र बोले भीम से। अब कृष्ण जी वहाँ उपस्थित थे, उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। तो वहीं पर एक जो दुर्योधन ने ही बनवाई हुई थी प्रतिमा भीम की, लोहे की, वो उन्होंने ऐसे इशारा किया कि वो उससे आलिंगन करवाओ, हग करवाओ, तुम मत करो। उनके इशारे पे अब भीम जी ने वैसा ही करना था जैसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, तो उन्होंने वो प्रतिमा आगे कर दी। अब धृतराष्ट्र ने जब गले लगाया, उनके अंदर क्या क्या था, क्या क्या भाव थे, उनके अंदर असीम जो है शोक था, क्रोध था कि मेरे बेटे मार दिए, मेरा प्रिय दुर्योधन मार दिया। प्रतिशोध की भावना थी। अब भाई युद्ध हुआ है, किसी ना किसी को मरना था, और शांति दूत पहले बन के आए हुए थे कृष्णा। तब उन्होंने कहा था कि भाई शांति बहुत ज़रूरी है, बट दुर्योधन ने भी नहीं सुनी सब, क्योंकि सब का खून वो था, सबको लड़ना था, युद्ध करने के लिए सब उतावले थे। हालांकि जो बड़े थे वो युद्ध के पक्ष में नहीं थे, तो खैर वो पास्ट हो गया। अब तो क्या कि प्रतिमा को आलिंगन किया और उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था धृतराष्ट्र की। तो उन्होंने जब आलिंगन किया तो वो इतनी बुरी तरह दबाया कि वो लोहे की प्रतिमा टूट गई। मतलब इतना उनमें क्रोध था, इतना उनमें उबाल था, और वो खुद ही खून की उल्टी करने लगे। उनकी जो छाती थी उससे खून निकलने लगा धृतराष्ट्र की, और वो फिर अचानक से मतलब गिर पड़े ऐसा करने के बाद। क्योंकि उन्हें, और ये सिर्फ फिजिकली गिरना नहीं था, इमोशनली भी गिरना था। क्योंकि जब आप गुस्से में, मान लो आपने गुस्से में, आईफोन आया है और आईफोन आपने गुस्से में अगले दिन ही नया आईफोन तोड़ दिया, अब आप फिजिकली भी गिर जाते हो, मेंटली भी गिर जाते हो, अरे बाप रे मैंने क्या किया, मतलब वो एक मोमेंट्री गुस्से के चक्कर में मैंने ये क्या कर डाला। तो ऐसे ही अब वो गिर पड़े। अब वो कॉग्निटिव डिसोनेंस भी उनमें कहीं ना कहीं था कि किस वे में
कि भाई मैं एक आदर्श पिता, आदर्श राजा हूँ, और एक आवाज़ थी कि मैंने अपने भतीजे को मार डाला। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था दिमाग में। दूसरा आ रहा था कि भाई अब इतना सारा क्रोध था, अब कुछ कर दिया, फिर एकदम से वो क्रोध धीरे धीरे गिल्ट में जाता है, ठीक है, आत्मग्लानि की तरफ जाता है। तो जब वो गिरे तो कृष्ण जी का यहाँ मतलब ही एक्टेड एज अ साइकोलॉजिस्ट, मतलब कृष्ण जी ने तो यहाँ बिल्कुल मनोवैज्ञानिक की तरह ही अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने बोला कि कृष्ण जी यहाँ है ना, मतलब उसे डांटते भी नहीं है, उन्हें पता है कि ये होना बहुत ज़रूरी था। तो वो हा भीम ऐसे करते वो गिर पड़े थे धृतराष्ट्र। तो कृष्ण जी कहते हैं कि सबसे पहले संजय आते हैं, महाभारत में कथन है कि पहले संजय आए, उन्होंने कहा ऐसा मत करो। फिर कृष्ण जी बोलते कि दुख मत करो, तुम्हारे आलिंगन से तो कौन ही बच सका है। मतलब कि एक तरह से कृष्ण जी वैलिडेट करे कि हाँ भाई तुम में बहुत ताकत है, तो ये जो तुमने जिसे तोड़ा है ये भीम की प्रतिमा थी, भीम नहीं थे। तो भीम जिंदा है, कृष्ण जी बताते हैं। तो कृष्ण फिर ये सुन के अब उनका जो गिल्ट है वो थोड़ा कम होता है। अब आती है शर्म, एम्बैरेसमेंट। अब उन्हें आती है शर्म की है, जिंदा भी हैं, देख भी रहे हैं मुझे ये हरकतें करते हुए। मतलब अब वो पहले गुस्सा, प्रतिशोध, फिर गिल्ट, फिर अब एम्बैरेसमेंट, शर्म आई। तो लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि भीम को मार देने से भी तुम्हारे बेटे तो वापस नहीं आ जाते, जो कि सच भी है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कृष्ण जी ने यहाँ मतलब ऐसा किया, मतलब वो चाहते तो कुछ और तरीके से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बेस्ट तरीका अपनाया। तो एक तरह से जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स थी, जो दबा हुआ दर्द था धृतराष्ट्र का, वो भी उन्होंने निकलवाया श्री कृष्ण ने। उनका सारा जो गुस्सा, एंगर, ये सब होना बहुत ज़रूरी भी था। तो कृष्ण जी ने उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप किया। कृष्ण जी को पता था कि ये जो है एक बार करने दो, इन्हें प्रतिशोध लेने दो। और ये प्रतिमा कोई ऐसी नहीं थी, लोहे की थी। मतलब दुर्योधन इस पे अपना गुस्सा निकालता होगा, और वो प्रतिमा धृतराष्ट्र जैसा, जो कि बूढ़ा हो चुका है, उसने चूर चूर कर दी। मतलब बल तो बहुत था अभी भी धृतराष्ट्र में, बल की में तो कोई डाउट नहीं है, और उसे चूर चूर किया, ठीक है। तो कृष्ण जी यहाँ एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाता है। बहुत भावुक दृश्य है। हमें भले ही धृतराष्ट्र को देख के हमेशा मतलब यही होता है कि कैसा आदमी है, मोह में फंसा हुआ, इसने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया, मतलब धर्म के साथ देने के बारे में चुप रहे। लेकिन आई लव द वे, ये देखना बहुत रोचक है कि कृष्ण जी ने कैसे इसको टैकल किया और उनके जो दबे हुए भाव थे वो निकलवाए। और उसके बाद पांडव उन्हें कुछ उल्टा भी नहीं बोल रहे। पांडव उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको इज्जत भी दे रहे हैं, क्योंकि मतलब वो समझ रहे हैं कि हाँ इनका दर्द तो है ही। देखो 100 बेटे खोए हैं, दुर्योधन अपना प्रिय बेटा खोया है, तो दर्द तो है। तो इस चीज़ को सब समझ भी रहे हैं पांडव, और उनको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि उनका अनादर कर रहे हो। तो बड़ा ही एक प्यारा मतलब दृश्य, मतलब एक तरह से ये जो पांडवों की समझदारी, उनका आदर भाव, धृतराष्ट्र का दुख, गुस्सा, प्रतिशोध की भावना, फिर उनका असहाय महसूस करना, मतलब इतने सारे इसमें लेयर्स है। बड़ा अच्छा मुझे सीन लगता है, तो मैंने सोचा इसकी बात करते हैं। चलो जी, चलो अगली बार बात करेंगे और किसी परिप्रेक्ष्य में। तो जय श्री कृष्णा।